नमस्कार। कोविड-19 की सिचुएशन के बाद पूरा देश चाहता है कि चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट किया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। वहीं पे अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाला सामान इंडिया के अंदर चाइना से है, वो है इलेक्ट्रिक सामान। और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है चाइना के अंदर में वो है कॉटन। अगर इलेक्ट्रिक सामान में अगर बात करते हैं तो टीवी हो गया, डिस्प्ले हो गया या फिर सेलफोन्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइनीज़ चीज़ें इंडिया के अंदर बिकती है, जो कि आप दीपावली के समय में भी देख सकते हैं। 2019 की मोबाइल मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं तो 5 में से 4 केवल ऐसे फ़ोन हैं जो कि चाइना के हैं और जिनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। अगर मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं तो Xiaomi 27% मार्केट शेयर रखता है इंडिया के अंदर में, Vivo करीबन 21% रखता है, Samsung 19% का रखता है, Oppo 12% का रखता है और Realme 8% का रखता है। यानी कि टोटल टॉप 5 को अगर मिलाते हैं तो करीब 87% का मार्केट बनता है, जिसमें से केवल अगर Samsung को हटा दें, जो कि कोरियन ब्रांड है Samsung, अगर केवल Samsung को हटा दें तो करीब उनमें 68% केवल चाइनीज़ ब्रांड इंडिया के अंदर कब्जा कर करके बैठी है। और जो बचा 13% ब्रांड जो कि फ़ोन्स की हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक सामान की मान सकते हैं उसको, एप्पल, LG, हुआई, एसूस, गूगल जैसे ब्रांड केवल 13% इंडिया में बिकते हैं। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके अंदर की अगर आप शेयर की बात करते हैं तो वन प्लस, ओप्पो, वीवो और ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स और रियलमी जैसी कंपनी BBK इंटरप्राइजेस की होकर के आती है इंडिया के अंदर में। अगर केवल आप Xiaomi की बात करते हैं, अगर Xiaomi के फ़ोन्स की अगर बात करते हैं इंडिया में तो करीबन में और 2018 से लेकर के 19 के बीच में करीब $5 बिलियन का उसने बिजनेस किया था इंडिया के साथ में, जो कि उसको प्रॉफिट हुआ था उतना का करीबन में 35,426.92 करोड़ का। 2017 के अंदर Xiaomi, Oppo और Vivo केवल मिला करके करीबन में 46,120 करोड़ का बिजनेस किया था इंडिया के अंदर, जो कि उनका प्रॉफिट किया था केवल उनको। तभी तो आप देखते हैं क्रिकेट में हो या फिर हर एक जगह उनके एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है और इंडिया के क्रिकेट टीम्स पे उनका ब्रांडिंग होता है। और दोस्तों ये जितनी भी सारी कंपनीज़ है ये करीबन इंडिया के आधा हिस्सा से लेकर के उससे करीबन अधिक हिस्से में फैली हुई है। इनका मार्केट स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बताई थी किसके कितने परसेंटेज हैं मार्केट शेयर में, और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हर घर में ये कितने परसेंटेज में हो सकते हैं। इंडियन मोबाइल सेलफोन्स ब्रांड की अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैक्रोमैक्स, इंटेल और लावा जैसी कंपनीज़ की अगर शेयर की बात किया जाए तो ये करीबन में 2017 और 2018 में केवल 10,498 करोड़ का बिजनेस की थी। और वहीं पे अगर चाइनीज़ सेलफोन्स का इंडिया में अंदर आकर के काम करने का तरीका देखेंगे तो वो करीबन में से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा था। और वहीं पे इंडियन अगर मार्केट की बात करते हैं फ़ोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक सामान्स की तो वहीं पे करीब 22% मार्केट इंडिया में गिर गया था 2017 और 2018 में। सैमसंग इंडिया के अंदर 3rd पोजीशन पे रहता है मार्केट शेयर के अंदर में, जो कि करीबन 19% है। और उसकी रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, सैमसंग जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, उसका 18 और 19 में उसका रेवेन्यू था करीब $10 बिलियन। रेवेन्यू के मामले में सैमसंग हमेशा ऊपर रहता है, हर कंपनी से ऊपर रहता है, जितने सबके मिला करके नहीं होते हैं उतने अकेले के खड़ा कर लेता है, क्योंकि सैमसंग ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। और वहीं पे जहाँ पे मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर भारत के बारे में, आत्मनिर्भर भारत में जहाँ पे बोला उन्होंने कहीं PPE किट्स नहीं बनता था, वहीं पे PPE किट्स बनना स्टार्ट हो गया हमारे देश में अंदर में। तो बात सही है दोस्तों, इंडिया 2nd लार्जेस्ट PPE किट्स बनाने वाले देशों में बनने जा रहा है। करीबन में केवल 50% जो PPE किट्स बनते हैं वो हमारे इंडिया के बेंगलोर में बनती है। ओडा में करीबन 50,000 का करीबन में उत्पाद होता है और बाकी सब जगह से मिला करके करीबन में 2.75 लाख पर डे PPE किट्स बनते हैं। और वहीं पर अगर चाइनीज़ किट्स के बारे में बात करें या PPE इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो उसकी क्वालिटी और लोग उसे नापसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं उसके क्वालिटीज़ को। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि इंडिया के पास कि वो कहीं ना कहीं जाकर के PPE किट्स की दुनिया में अपना एक नाम वर्चस्व बना सके, जहाँ पे वो चाइना से आगे जा सकता है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अंदर में आपने ये देखा कि किस तरीके से केवल इलेक्ट्रॉनिक की सामान में, केवल फ़ोन की दुनिया में कितना बड़ा परसेंटेज इंडिया के अंदर एक चाइनीज़ सामान रखता है। वहाँ पे जहाँ पे एप्पल जैसी कंपनीज भी इतना बड़ा स्कोप इंडिया के अंदर में नहीं रखती है, वहीं पे ये रियलमी, वीवो, ओप्पो और Xiaomi जैसी कंपनीज कितने बड़े तादाद में इंडिया के अंदर में रहता है।
लोग बोलते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा कमजोरी है तो उसका वो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, बट मेरी नज़र में देखने से लगता है कि अगर कोई चीज़ आपकी कमजोरी है तो उसको आप मजबूती भी बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतना अधिक है और लोग यहाँ पे सक्षम हो सकते हैं आने वाले दिनों में कि वो किसी भी एक ब्रांड को अगर चाह जाएँ तो वो उसे कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं, लोग खरीद करके उसे वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स बना सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के कारण। तो जो लोग इसे देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारी कमज़ोरी है तो उसे एक मजबूती भी बना सकते हैं, हमारे पॉपुलेशन को एक सही गाइडलाइंस, सही एजुकेशन और सही तरीके के विस्तार दे करके। आत्मनिर्भर भारत के अंदर में सबसे पहला काम तो हमें करना चाहिए कि अपना ब्राउजिंग, इंटरनेट और ये सब चीज़ की सुविधा लेकर के आनी चाहिए। अपने ऐप्स, अपने गेम, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि जिस पे कोई काम नहीं करता है। हमारी सरकार को एजुकेशन और मेडिकल सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी सरकार आज के डेट में नहीं कर रही है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर PhD लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें रिसर्च करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से उन्हें पैसे जनरेट करने चाहिए, पैसे देने चाहिए कि वो रिसर्च करें और उन्हें ऐसा ना लगे कि अगर वो रिसर्च में फेल हो जाते हैं तो उनका करियर समाप्त हो गया। तो इन सब चीज़ों से उठ करके सोचना पड़ेगा, तब जा करके हम आत्मनिर्भर भारत की एक स्थापना कर सकेंगे। और उसी तरह दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के अंदर मैंने भी अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों के दया से, दृष्टि से करीबन 7,000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक पॉलिटिकल रैप सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही एंटरटेन करेगा। सून ये पॉसिबल हो पाएगा। जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आता है वैसे ही हम आप लोगों के सामने इसको लेकर के आएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को अगर पसंद आया तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, बाय, खुदा हाफिज़।